फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ, काफ़ी देर पहले उठ चुकी हूँ और लग गई हूँ घर के काम पर। और आज ये जो ब्लॉग है वो संडे का ब्लॉग है, यानी कि 31 दिसंबर का है। और 31 दिसंबर यानी कि जो 2023 है वो ख़त्म ही हो रहा है, ख़त्म होने ही वाला है। बस 12 घंटे रह गए हैं, 12-13 घंटे, उसके बाद ये ख़त्म हो ही जाएगा। और 2023 में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ हुआ भी है, अच्छा भी हुआ है, ख़राब भी हुआ है। 2023 जैसा भी था आप लोगों से मैंने ब्लॉग द्वारा शेयर किया है, जैसा भी गया था। और आशा करूँगी जो 2024 है मेरा और आपका, हम सबका अच्छा जाए, अच्छा बीते, बस यही मैं प्रार्थना करूँगी भगवान से। तो सुबह हो गई है और मैं लग चुकी हूँ अपने काम पर। और सुबह सुबह ही आज मैंने सोच लिया था कि मुझे आज पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। कई दिनों से ठंड की वजह से अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। जो डेली वेज वाले काम होते थे बस वही हो जाते थे और एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, पर आज मुझे करनी है। 31 दिसंबर भी है और ये साल जाने वाला भी है। और जो नेक्स्ट डे है वो आएगा तो सेम डे की तरह। बस ये है कि हमें खुशी होती है कि नया साल स्टार्ट हो गया है, बस यही खुशी रहती है और बाद बाकी का कुछ नहीं चेंज होता है। जो हमारे रोज़मर्रा वाले काम होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी होती है, उसी हिसाब से जीनी होती है जो हम पिछले साल में जी रहे होते हैं। तो चलिए, मेरा पुराने साल का वीडियो है, लास्ट वीडियो है पुराने साल में। तो चलिए मैं कर लेती हूँ घर की क्लीनिंग। और आज मुझे घर की क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से करनी है। मैंने बताया ये सर्दी की वजह से और कुछ घर में प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे, उसके चलते घर काफ़ी अस्त व्यस्त भी हो गया था। तो बेटे का बर्थडे भी था, देवरानी के बेटे का भी बर्थडे था, 2 बच्चों का बर्थडे था। एक ही मंथ में पड़ता है, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर 2 बर्थडे पड़ते हैं। घर में 2 ही बच्चे हैं और 2 बच्चों के हिसाब से 5 दिन का 6 दिन का मतलब फ़र्क है। और 15 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे होता है और 21 दिसंबर देवरानी के बेटे का बर्थडे होता है। तो बस इतना ही अंतर है, तो काफ़ी खुशी भी मिलती है, वरना ऐसा बहुत कम होता है। और मुझे क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ही करनी है। काफ़ी दिन से ना घर मतलब डेली साफ़ तो करती थी, पर उस हिसाब से साफ़ नहीं करती थी। काफ़ी आना जाना बाहर हो रहा था ना, उस चक्कर में नहीं हो पा रहा था। तो आज ना मुझे काफ़ी अच्छे से रूम वगैरह और किचन तो मेरी साफ़ रहती है, रूम वगैरह जैसे ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं। फ्रिज की जो बास्केट है इसमें मैंने आलू वगैरह रख दिए थे पहले, जब मैं नया आलू लेके आई थी शुरुआत में। तो डायरेक्ट ला कर के मैंने पॉलीथिन में इसी में खोल दिया था। काफ़ी मिट्टी इसमें स्टोर हो गई, तो आज इसको निकाल दिया है। और प्याज लहसुन वगैरह ये सारा ख़त्म हो गया है और मुझे लेकर भी आना है। सब्जियां वगैरह ज़्यादा नहीं हैं घर में, ये सारी चीज़ें मैं मुझे लेके आनी है। और आज संडे है तो आज ही मैं जाऊंगी, बेटा कोचिंग वगैरह हो आएगा उसके बाद ही मैं जाऊंगी। तो फ्रिज का कवर वगैरह हटा करके बाहर से अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे। फ्रिज को डस्ट वगैरह यहाँ लग जाती है। यहाँ पर जिस जगह पहले फ्रिज रखा था तो वहाँ इतना गंदा नहीं होता था। और यहाँ पर ना जब ऊपर का जीना खुल जाता है, जीने का गेट खुल जाता है सीढ़ियों का, तो उससे ना धूल हवा चलती है, धूल मिट्टी काफ़ी आती रहती है, तो इससे फ्रिज ना काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है। इसकी जगह मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि फ्रिज ना जल्दी गंदा हो जाता है। फिर फ्रिज को खोलो बंद करो तो थोड़ी बहुत है ना डस्ट फ्रिज के अंदर भी चली जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ आलू भी पड़े थे, नया आलू था, तो इसको भी हटा करके मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिए। जितनी भी इन आलूओं में मिट्टी थी वो सारी हटा दी है। आज मैंने बताया ये कि मुझे जो घर की क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छे से करनी है, क्योंकि 31 दिसंबर है, कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। और नया साल के हिसाब से मतलब मेरा मन किया कि मैं घर को अच्छे से क्लीन कर लूँ। और आज मुझे वॉश बेसिन एरिया मतलब वॉश बेसिन एरिया और वॉशरूम वगैरह अच्छे से मुझे क्लीन करना है। और सीढ़ियों पर मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, जितना भी ये सामान फैला पड़ा हुआ है ना। यहाँ पर ना इन बोरियों में कंडे वगैरह रखे हैं आग जलाने के लिए, तो कुछ 2 बोरी यहाँ से हट गई है, तो उसी की थोड़ी सी गंदगी वगैरह पड़ी हुई है। और एक बोरी में रुई वगैरह रखी है। एक ना पिछले साल मैंने रजाई को खोला था तो उसकी रुई बची हुई रखी है, अभी तक है ना उसका कुछ करवा नहीं पाया है। इतना टाइम ही नहीं मिला है और इतना ध्यान भी नहीं रहता है।
और चलो जीना वगैरह तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। आ जाती है रूम के अंदर की बारी, जिसमें अभी हम लोग सोते हैं, उस वाले रूम की। तो जैसे ही रूम में आई हूँ तो लाइट चली गई है। उसके बाद मैंने कैमरे को कर दिया ऑफ़। उसके बाद मैंने पूरे रूम की क्लीनिंग की, और आज कपड़े भी बहुत सारे धुलने को हैं, थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। 1 हफ्ते से कपड़े मैं रखी हुई थी, धूप अच्छे से निकल नहीं रही थी। धूप निकल रही थी तो मुझे टाइम नहीं मिला है धुलने के लिए। तो मोटी-मोटी काफ़ी जैकेट वगैरह सभी की हो गए हैं, 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। तो आज तो मैं सारे जितने भी मोटे-मोटे कपड़े हैं उनको धुलूँगी, और कल या परसों में अगर धूप निकलती है, ये सारे कपड़े 1 दिन में सूखते हैं या 2 दिन में, जब ये सूख जाएँगे उसके बाद ही मैं दूसरे कपड़ों का धुलने का नंबर लगाऊंगी, क्योंकि सूख नहीं पाते हैं कपड़े, फिर फैलाने की जगह नहीं रहती है। इस वजह से जब तक ये सूखेंगे नहीं तब तक मैं दूसरा बैच नहीं धुलूँगी, क्योंकि अब नंबर आएगा बेडशीट वगैरह पे, तो बेडशीट है ना मैं धुलूँगी, बाद में धुलूँगी जब ये सारे कपड़े सूख जाएंगे उसके बाद। क्योंकि काफ़ी कपड़ा अगर ढेर लगा रहे तह बनाने के लिए भी, या सूखता नहीं है तब भी फिर अच्छा नहीं लगता है, कपड़े इधर से उधर टंगे रहते हैं। और कल रात हम लोग बहुत लेट हो गए थे सोने के लिए, सैटरडे की रात को। हम लोग थोड़ा सा बाहर चले गए थे ऐसे ही घूमने के लिए, थोड़ी तो काफ़ी लेट हो गए थे। 11 साढ़े 11 यानी पौने 12 बजे लौटे थे। तो रात में बनाई मैंने चाय, और मुझसे ना कफ छूट गया तो इस चटाई पे गिर गया था। ये चटाई भी मुझे धुलनी थी, और पूरे कमरे में चाय चाय हो गई थी, तो वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। रात में ही, मतलब ठंड की वजह से मैंने रात में नहीं किया, नहीं तो मेरा मन कर रहा था मैं रात में ही साफ़ कर दूँ। गर्मियाँ होती तो मैं कर भी देती, पर सर्दी में पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता है। रात हो या मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सुबह हो या ज़्यादा लेट नाइट हो, तो मन नहीं करता है। तो यहाँ पर चटाई भी सबसे पहले मैं धुल करके छत पे डाल आऊँगी, और जब तक मैं नहाऊँगी धोऊँगी या घर के और भी काम करूँगी तब तक ये चटाई सूख जाएगी। और रूम के अंदर अगर चटाई वगैरह ना बिछी हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम रूम के अंदर चप्पल पहन के तो जाते नहीं है, तो चटाई बिछी रहती है। तो चटाई पे अच्छे से ना सॉक्स पहन के भी घूमते रहो, तो सॉक्स वगैरह ज़्यादा गंदे नहीं होते, और रूम भी ज़्यादा फैला फैला या गंदा नहीं मालूम पड़ता है। और सर्दियों का टाइम है, बार बार झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकते हैं। अगर डस्ट वगैरह हो जाती है या कुछ भी हो जाए, ये बहुत अच्छा आइडिया रहता है। चटाई हल्की भी रहती है, इसको धुल दो आराम से, 1 घंटे के अंतराल में सूख भी जाती है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। अगर हम लोग कालीन वगैरह बिछाएं या मैट वगैरह बिछाएं ना, तो वो गंदा भी उसी टाइम तक हो जाती है, मतलब जितना टाइम तक चटाई गंदी होती है उसी टाइम और भी चीज़ें गंदी हो जाती हैं, उतना ही समय लेती हैं गंदा होने के लिए। लेकिन वो धुल के सुखाने में बहुत ज़्यादा समय लगती है, और भारी भी हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो मेरा तो मानना है कि रूम के अंदर एक चटाई तो रहनी ही रहनी चाहिए बिछी हुई, इससे रूम बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है। और इसके बाद मैंने नहा लिया, बहुत सारे कपड़े थे, कपड़े धुलने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, तो कपड़े वगैरह धुल दिए हैं, छत पे फैला भी दिए हैं, कुछ कपड़े रह गए हैं। और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ इधर पूजा वूजा करने के लिए, तो पूजा वगैरह कर लिया, भगवान जी को स्नान भी करा दिया गर्म पानी से। और इधर मंदिर में भी मैंने कर ली है पूजा। मैं अंदर करती हूँ तो मैं मंदिर में ज़रूर पूजा करती हूँ। और वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। काफ़ी देर से सुबह से मतलब मैं पानी में ही काम कर रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और कपड़े भी कुछ रह गए थे वो फैला देते हैं। और कपड़े आज मैंने बहुत सारे धुले हैं, 2 तार तो ये भरे हुए हैं, और एक पीछे, और सुबह चटाई वगैरह काफ़ी सारा काम पानी का हो गया था, तो काफ़ी सर्दी लग रही थी। और ये सारे काम करते करते मुझे 3 घंटे हो गए थे। सुबह से सुबह 7 बजे से मैं लगी हुई थी, और 10 बज चुका था। 10 बजे मैंने चाय पी है बना करके, इतना। और सुबह में मैंने आज चाय भी नहीं पी थी, सुबह में सिर्फ मैंने गुनगुना पानी पी लिया था। और चाय वगैरह अगर मैं पीती तो मैं बैठ के पीती, तो उतना ही टाइम वेस्ट हो जाता, और काम के लिए काफ़ी लेट हो जाता। तो विंटर में 3 घंटे काफ़ी होते हैं घर के काम को करने के लिए, सुबह में क्लीनिंग करने के लिए काफ़ी होते हैं, अच्छे से हो जाता है क्लीनिंग। तो तो कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, पूरी छत पे कपड़े हैं। ये वाला तार भी भरा हुआ है, उसके पीछे वाला वो भी भरा हुआ है, उस पर भी काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं, और इस पे भी पड़े हुए हैं। सर्दी थी पर मैंने कपड़े धुल दिए, और चटाई मैंने धुल के पहले ही डाल दी थी ना, तो चटाई तो सूख गई है। अब इसको तय बना लिया, इसको नीचे ले चलते हैं, बिछाने काम आ जाएगी। तो बिना चटाई के मेरे से तो कमरे में रहा नहीं जाता है। और मौसम क्या बताए, धूप तो निकलने का नाम ही नहीं है।
चलिए पहले नीचे चलते हैं। सुबह के 3 घंटे काफ़ी होते हैं घर की क्लीनिंग करने के लिए विंटर में। तो विंटर में काफ़ी दिक्कत होती है घर के काम करने के लिए, लेकिन यह है कि थोड़ा सा समय लग जाता है पर काम आसानी से हो जाता है। जब तक हम ठंड मनाते हैं कि ठंड लग रही है ठंड लग रही है, जब हम काम करने लगते हैं तो वही ठंड दूर हो जाती है और हमारे घर के जो काम है वो आसानी से होने लगते हैं और एक के बाद हम अपने घर के सारे काम करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जब छत पे गई थी कपड़े डालने के लिए तो चाय बनने के लिए रख गई थी, तो चाय काफ़ी अच्छे से खौल गई है, बस अदरक रह गई थी वो भी मैंने घिस दिए, थोड़ी सी और खौल जाए चाय, उसके बाद मैं छान लूँगी। तो बैठ करके या खड़े होकर के मैं क्या करूँ, तब तक ये जितने भी बर्तन है ना रखे हुए हैं बास्केट में इनको इनकी जगह पर लगा देते हैं। शाम के रखे हुए हैं, काफ़ी सूख गए हैं। और सब्जी मैंने कल शाम को कट करके रखी थी, बनाई नहीं थी। कल शाम को मैंने पास्ता बनाया था, सभी लोगों ने पास्ता खाया था, भुने हुए आलू, तो इसीलिए फिर मैंने सब्जी रोटी नहीं बनाई थी। तो चाय तो बन गई है और चाय में ना खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से कढ़ गई है, खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा लग रही है ठंड। और किस किस को पसंद है इस तरीके से घर के काम ख़त्म करने के बाद आग के पास बैठकर चाय पीने को किस किस को पसंद है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इसी तरीके से पसंद है, घर का सारा काम ख़त्म हो जाए उसके बाद आग के पास तसल्ली से बैठ कर के चाय पीना या खाना खाना। और हमारे यहाँ तो सभी को बहुत पसंद है, हस्बैंड भी आ गए हैं, चाय हम दोनों पियेंगे और बेटा अभी खेलने के लिए गया हुआ है, विंटर वेकेशन हो चुके हैं। तो चलिए इस वाले ब्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।